नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ऐसी फौजी की कहानी बताने जा रहा हूँ या जीवनी बताने जा रहा हूँ। इसने कारगिल युद्ध में पूरी बहादुरी के साथ लड़े थे और विजय दिलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाया। कहते हैं ना कि एक फौजी से बड़ा कोई रुतबा नहीं होता, वर्दी के शान से बड़ा कोई शान नहीं होता और अपने देश से बड़ा कोई जाति धर्म पार्टी नहीं। तो आइए एक रियल हीरो फौजी और उनके परिवार के बारे में किस तरह से जीवनी संघर्ष और स्ट्रगल से भरा होता है और वो अपने सारे कष्टों को निभाते हुए, सारे जिम्मेवारियों के साथ साथ स्ट्रगल करते हुए, जी जान लगाते हुए देश को नाम रोशन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इस संघर्ष भरी जीवनी को दिल के गहराइयों से देखें तथा सुने। हमें इस वीडियो इसलिए सभी को देखना जरूरी है क्योंकि एक फौजी का लाइफ और फौजी के परिवार की लाइफ एवं उनके बच्चे के लाइफ इतने संघर्षपूर्ण होता है, इतने कष्टमय होती है। ये जरूरी है कि आप जाने, तभी आप देश को स्वाभिमान को महसूस करेंगे, देश के रक्षा करने वाले व्यक्तियों को महसूस करेंगे और गर्व महसूस करेंगे। जिनके बारे में कहानी आज जीवनी सुनाने जा रहा हूँ उनका नाम है रामजी राम। उनका जन्म स्थान लक्ष्मणपुर बाथे है, जो आप लोग नाम तो कहीं न कहीं सुने होंगे। वो गंदी राजनीति और कुछ जातिवादियों ने एक गरीब और दलित जातियों पर रात्रि में जब सोए हुए थे उनके बहुत ही दर्दनाक हत्याकांड किए थे, जो कोई भुलाया नहीं जा सकता है, जिसमें उनको कोई कसूर भी नहीं था। लगभग 100 से 150 व्यक्ति को रात्रि में हत्या कर दी गई और वो गंदी राजनीति और गंदी जातिवाद के भेंट चढ़ गए थे लोग। उसी गांव के रहने वाले हैं रामजी राम। उनके 2 बच्चे और 1 बच्ची है, जिनका बच्ची का नाम है लता देवी। अभी वर्तमान में हसपुरा दक्षिणी क्षेत्र के जिला पार्षद सदस्य हैं और अभी तत्काल में कुटुंबा विधानसभा के निर्दलीय भावी उम्मीदवार के रूप में अग्रसर है। तो चलिए अभी रामजी राम की अगली कहानी की ओर। रामजी राम एक बहुत ही गरीब परिवार में जन्म लिए, जिसने बहुत मुश्किल से पढ़ाई लिखाई किए और बाद में वो फौजी में भर्ती हो गए। उसने बहुत ही कड़ी मेहनत से ट्रेनिंग की है, जिसमें बहुत तरह के परेशानियों को सामना करने पड़ता है। एक गांव के लड़का और फौजी में भर्ती होने के बाद उनको बहुत तरह की चीज़ों को सीखने पड़ता है। नियम, रूल, डिसिप्लिन सभी तरह से सीखने के बाद उनकी ड्यूटी पाकिस्तान बॉर्डर पे लग गई। उसके बाद धीरे धीरे अपने परिवार स्थितियां को सुधारने में लग गए। बड़े भाई जो उनके थे वो पढ़े लिखे हुए नहीं थे, तो उनके लिए धीरे धीरे करके कुछ जमीनें खरीदे और उसके बाद जो छोटा भाई थे उनको पढ़ाए लिखाए, बहुत मेहनत से उनको आगे बढ़ाए और उनको भी बाद में आर्मी में ज्वाइन कराए और वो भी देश सेवा में लग गए। इनकी शादी वलिदाज में चंद्रावती देवी से हुआ, जिसने साथ में एक अच्छे परिवार की तरह आगे बढ़ने लगे, एक दूसरे को सहयोग करते हुए, हर समस्याओं से लड़ते हुए आगे बढ़ने लगे। क्योंकि जब एक सैनिक, एक फौजी जब देश के बॉर्डर पे रहता है तो वो अकेले समस्याओं से नहीं जूझता है, क्योंकि वो तो बॉर्डर पे रहते हैं,
तो उनकी मात्र साल में 2.5 महीने लगभग छुट्टी मिलती है, लेकिन बाकी दिन तो अपने परिवार से दूरी रहते हैं। तो उसके दौरान उनके घर में जो भी समस्याएं आती है, उनके परिवार ही उसे निभाते हैं और मेंटेन करते हैं। जिस तरह से उनको माँ बाप की सेवा हो गया, चाहे घर में भाई बहन बच्चे परिवार को आगे बढ़ाना हो और खाना पीना बनाना सारे चीज़ों को देखना, खेती किसानी को भी सभी तरह से मेंटेन करवाना, ये बहुत सारे उनके परिवार का भी जिम्मेवारी हो जाती है। तो इस तरह से लगातार दोनों मिलकर आगे बढ़ते गए। उनके जो लड़की थी उनका नाम था पुष्पलता देवी, जो बहुत ही बचपन से ही पढ़ने लिखने में तेज थी, गुणवत्ता भरी हुई थी। तो धीरे धीरे बच्चे सयान हो गए तो रामजी राम ने अपने परिवार को फैमिली परमिशन लेकर के वहीं बॉर्डर के नज़दीक अपने बटालियन में रखे और बच्चे लोग को एक इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने लगे। उसमें पुष्पलता जी ने एक तो पहले से ही पढ़ाई लिखाई में तेज थे और वहाँ पर एक अच्छी माहौल में अच्छी गुणवत्ता के साथ मिलने लगा, तो बहुत ही और तेजी से वो उनकी मानसिकता विकसित हुई। समय बीतता गया और वो आगे बढ़ते गए। बच्चे धीरे धीरे 5-6 क्लास में हो गए। तब उसी समय कारगिल युद्ध आरंभ हुआ। कारगिल युद्ध से पहले जब उनकी ड्यूटी होती थी तो फिर भी उनके परिवार भले बटालियन में रहते थे, लेकिन राम जी को बॉर्डर ड्यूटी में जाना पड़ता था और वहाँ से कम 1 सप्ताह या 15 दिन के बाद ही परिवार से मिलने का मौका मिलता था, क्योंकि बॉर्डर ड्यूटी पे जाने के बाद वहाँ से जल्दी वहाँ से रिलीज नहीं हो पाते थे और फैमिली से नहीं मिल पाते थे। तो उसके दौरान जो भी है उनके परिवार हुए सारे बच्चों को देखभाल पढ़ाई लिखाई सुचारू रूप से कराते रहे और आगे बढ़ते रहे। जब कारगिल युद्ध शुरुआत हुई तो राम को भी युद्ध में भेज दिया गया और वह वहाँ जाकर पूरी बहादुरी के साथ डटे रहे और लड़ते रहे। लेकिन इनके परिवार में बहुत ही डर और घबराहट की माहौल पैदा हो गई। सभी बच्चे डरे सहमे रहते थे। एक तो बॉर्डर के नज़दीक इनकी बटालियन थी, तो जब भी वहाँ बड़े बड़े बम के धमाके होते थे तो आवाज़ सुनते थे तो लोग रात भर जग कर एक तरह से दुआएं मांगते रहते थे कि कहीं कुछ हो न जाए, क्योंकि आए दिन उनके साथियों को शहीद होने की खबर मिलती रहती थी, जिससे और डरे सहमे पूरे परिवार रहते थे। लेकिन राम ने संकल्प लेकर गए थे कि या तो मैं इस जंग को जीत कर आऊँगा या तो मैं नहीं आऊँगा। और वही अंततः हुआ कि हमें कारगिल पर विजय हासिल हुआ और राम जी को एक उसमें विशेष और महत्वपूर्ण योगदान निभाए। जब भी ये कारगिल युद्ध की ये चर्चाएं होगी तो इतिहास में हमेशा याद रखेगा। कहते हैं ना, आज दिल पे हाथ रख के ये कसम ले हम सभी, आज दिल पे हाथ रख के ये कसम ले हम सभी, ना झुकेगा देश अपना, ना झुकेंगे हम कभी। ही बात हुआ, उसने झुके नहीं और लगातार लड़कर विजय हासिल करके कारगिल को विजय हासिल करके उसने वापस हुए और घर में एक तरह से तो एक खुशियाँ का माहौल छा गया और पूरे परिवार फिर से उसी खुशहाली की जिंदगी में आगे बढ़ने लगा। उसके बाद राम को छुट्टी मिली और पूरे परिवार घर पर आए। लेकिन और यहाँ पर सभी परिवार के साथ मिले जुले और सारे घर के थोड़ी सी किसानी कार्यों में भी हाथ बटाए। अब जो उनके पत्नी थे चंद्रावती देवी, उनका
भी कोई भाई नहीं था। इसके वजह से उनके घर में भी उनके बूढ़ी माता जी को भी 10 तरह की समस्याएं होने लगी। तो इसलिए रामजी राम ने बलिदाज में ही रहने लगे और उनकी माँ की सेवाएं के लिए उनकी पत्नी और पूरे परिवार रुक गए और वहीं पे वो घर द्वार बनाए और फिर वहीं पे धीरे धीरे अपने परिवार को बसाने की कोशिश की। उसके बाद समय गुजरता गया और छुट्टी से ड्यूटी पर वापस गए। उसके कुछ ही दिन बाद उन्हें बांग्लादेश बॉर्डर पर ट्रांसफ़र हो गया, स्थानांतरण हो गया। फिर वहाँ पर वो सेवाएं देने लगे। इधर इनके पत्नी को टीचर में यानी शिक्षक में ज्वाइनिंग हो गए और बच्चे को पढ़ाने लगे। अब यहाँ पर उनके बच्चे जो थे पुष्पलता जी, उनको पर जिम्मेवारियाँ भी बढ़ने लगी क्योंकि पापा उनके पिताजी तो उधर बांग्लादेश बॉर्डर पर तैनात थे और इनके मम्मी वो सही समय से स्कूल भी जाना होता था। तो अब धीरे धीरे घर के खाना पीना बनाने के लिए जिम्मेवारियाँ भी पढ़ाई के साथ साथ करने लगे और अच्छे से जिम्मेवारियाँ बिताने लगे। इसी तरह से और यहाँ पर मायके में ही उनका घर द्वार भी बनाने में सभी चीज़ों में लग गए। इस तरह से जिम्मेवारियों के बाजार में आगे बढ़ते चले गए और उनके लड़के एवं लड़कियां सभी बालिग हो गए, जिसने दोनों लड़के की शादी तो फिक्स हो गया, लेकिन उनके लड़की की शादी फिक्स होना बाकी था क्योंकि रामजी राम को समय नहीं मिल पा रहा था। उधर ड्यूटी से फुर्सत नहीं मिलती थी और जब क्योंकि उनको ड्यूटी से फुर्सत नहीं मिलती थी और जब छुट्टी आते भी थे तो घर में 10 तरह की समस्याओं को समाधान में लग जाते थे। कभी किसानी में, कभी घर द्वार बनाने में, कभी परिवार को, बच्चे को, सारे चीज़ों को मेंटेन करने में। तो इस तरह से आगे बढ़ते गए, लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्हें जब छुट्टी आना था तो वो अपने परिवार संगे संबंधी से जानकारी लिए अनिल सर से रिश्ते के बारे में। तो आइए किस तरह से क्या हुआ जानते हैं। एक कि पुष्पलता देवी और अनिल सर की किस तरह से जीवन साथी बने और किस तरह से आगे बढ़े। एक छोटी सी दुआओं की साझा करें। इस तरह से जिम्मेवारियों के बाजार में आगे बढ़ते चला गया कि इस तरह से जिम्मेवारियों के बाजार में आगे बढ़ता चला गया। बचपनों से पढ़ते लिखते बालिक अवस्था में चले गए। नए जीवन की शुरुआत में शादी के रिश्ते देखना शुरू हुआ। पापा की छुट्टियां शुरू हुआ और रिश्ते नाते को जोड़ते गए। रिश्ते नाते को जोड़ते हुए अनिल सर के द्वार पहुंचे और गुण अवगुण के मिलाते हुए रिश्ते को आगे बढ़ाते गए। अनिल सर थे जब चाइना बॉर्डर, वहां से फोन पर बात हुई। बातें आगे बढ़ती गई, दिल एक दूसरे से मिलता गया, रिश्ते आगे बढ़ता गया। ये जीवनी का भाग नंबर 1 यहीं पर समाप्त हुआ और दूसरे भाग अगर देखना चाहते हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, जिससे हमें भी मनोबल और जोश जुनून इस कहानी, इस जीवनी को आगे लिखने और सुनाने में हमें भी जुनून और जोश बढ़े। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।